हेलो एवरीवन। तो आज एक बार फिर से नई क्लास के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल चीजें। जैसे कि क्या होता है, हम सभी अच्छे से जानते हैं, बेसिक जो चीजें होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। उसके बाद तो एंडलेस चीजें होती हैं, चाहे हम कितना भी कर लें उतना ही कम है। तो स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो रहती है बेसिक की, कि सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, किस तरीके से सेंटेंस बनेगा, क्या वर्ब होती हैं, क्या फिर सब्जेक्ट होता है। तो इस तरह की चीजें उनको प्रॉब्लम देती है। मान लीजिए उनको ये सारी चीजें पता भी है, उसके बाद भी सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ज्यादा नहीं कहेंगे हम, 10 से 15 वीडियोस के अंदर सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। 10 से 15 वीडियोस, बेसिक कंसेप्ट जो है हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक कंसेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, वो क्या है, वर्ब को समझना है। वर्ब के दो टाइप हैं, एक है आपकी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी है आपकी मेन वर्ब। बस ये खेल खेलते रहिए, आपको दिक्कत आएगी नहीं, हर तरह का सेंटेंस हम बना पाएंगे। देखिए ध्यान रखें, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये बोल देते हैं कि सेंटेंस को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। जितने भी सेंटेंसेस आप बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब आएगी। कुछ एक ही सेंटेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बाकी हर सेंटेंस में मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब रहेगी आपके सेंटेंस के अंदर। तो हमें ये कॉम्बिनेशन सीखने हैं, जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन हमें आते हैं उतनी ज्यादा हम अंग्रेजी को समझ पाएंगे। आज का जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। हैज हैव के बाद वैसे भी हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। जैसे कि मान लो गो है तो गोन हो जाएगा, प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, स्पीक है तो स्पोकन हो जाएगा। इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। अब यहां सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, काम को करने वाला कोई भी हो सकता है। आई हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने लिया आई, आई के साथ हमने यूज किया हैव को, आई हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे हमने किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मान लो यहां पे हमने क्या किया, हमने एक वर्ब ले ली प्ले। अब आप अच्छे से जानते हैं कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो प्ले को हम क्या कर देंगे, प्लेड कर देंगे। अब इसकी जो सेंस बनती है वो क्या बनती है, जो काम हमने कर लिए हैं, कर दिए हैं, कर चुके हैं, जो काम हमने कर दिए हैं, कर लिए हैं, कर चुके हैं, वो सारे के सारे हैज हैव थर्ड फॉर्म से बनते हैं। अब मैं यदि कहता हूं कि मैं खेल चुका हूं, तो आई हैव प्लेड। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। मैं आ चुका हूं, आई हैव कम। मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन। तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस बना लेते हैं कि मैंने ये काम कर लिया है भी बोल सकते हैं इसको, मैंने ये काम कर दिया है भी बोल सकते हैं इसको, मैं ये काम कर चुका हूं इसको, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। अब कोई भी किसी तरह का सेंटेंस यदि आपके सामने आता है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे दिमाग में एक हलचल चलनी चाहिए। वो क्या है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से कॉम्बिनेशन में बनेगा। जैसे कि मैंने ये काम कर लिया है, कर लिया है तो जी हमारा कॉम्बिनेशन है हैज हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, या फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं उसको। हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यदि हमने कोई काम कर लिया है, तो ये कॉम्बिनेशन हमें याद रखना है। देखिए एक बात को याद रखें आप, ना तो हैज हैव से काम खत्म होता है, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म से काम खत्म होता है। ये दोनों मिलते हैं तो ही कॉम्बिनेशन बनता है, तो ही हमारी सेंस जो बनती है वो बनती है, जो काम हमने कर लिया है। सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म से काम कर लिया है नहीं बनेगा, सिर्फ हैज हैव से कोई काम कर लिया है नहीं बनेगा। दोनों यदि है तो ही हमारा जो सेंस बनेगी वो बनेगी कि ये काम हमने कर लिया है। जिसने भी कर लिया है, मान लीजिए आई है तो आई ने कर लिया है, यू है तो यू ने कर लिया है, वी है तो वी ने कर लिया है। फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि हैज किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा। ये किसी एक वीडियो में हम अच्छे से सारी चीजें कर लेंगे, किसके साथ हैज आता है, किसके साथ हैव आता है, किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर। वो बिल्कुल छोटा सा ही है, थोड़ा सा ही है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। तो यहां तक हमने चीजों को समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हमने किया, जो काम हमने कर लिया है, कर दिया है या कर चुके हैं। अब क्या है, यही काम यदि हमें पास्ट में लेके जाने हैं, एक तो आपने कहा मैं ये काम कर चुका हूं, एक आप कहते हैं मैं ये काम कर चुका था। वो कर चुका था उसके लिए जो कॉम्बिनेशन होगा, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो काम हम कर चुके थे
जो काम हम कर चुके थे, कोई भी कर चुका था, मैं कर चुका था, तुम कर चुके थे, कोई भी। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है भाई, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। तो इसमें तो एक और चीज हमारे सामने आती है, और वो ये है कि कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि किसके साथ क्या आएगा। हेड है तो सबके साथ ही हेड आएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट इसमें होता है। अब जैसे हमने यहां पे लिया गो, गो का हमने यहां कर दिया गॉन, तो यहां भी गो का गॉन करेंगे। अब यदि आप किसी को कहते हो कि मैं जा चुका हूं, तो आई हैव गॉन, और मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन, मैं लिख चुका था, आई हैड रिटन। किसी भी तरह का कोई सेंटेंस आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज ही नहीं है। जो कर चुके हैं हैज हैव थर्ड फॉर्म है, जो कर चुके थे वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। तो देखिए इसकी कुछ एक सेंटेंसेस हम बना लेते हैं। जैसे कि हमने कहा मैं आ चुका हूं, आई हैव कम, मैं आ चुका था, आई हैड कम, वो जा चुका है, ही हैज गॉन, वो जा चुका था, ही हैड गॉन। तो आपको एक छोटी सी चीज समझनी है, देखिए यहां, क्योंकि जैसा कि हमने आपके साथ एक प्रॉमिस किया है कि 10 से 15 वीडियो, इससे ज्यादा नहीं, 10 से 15 वीडियोस के अंदर, वो भी मैक्सिमम 5 मिनट के रहेंगे, 7 मिनट के रहेंगे, इससे लंबे वीडियो भी नहीं है। यदि आप 10 से 15 वीडियोस को अच्छे से समझ लेते हो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट की, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट की, तो आप एक बात समझते हैं इसके अंदर, प्रेजेंट मतलब है और पास्ट मतलब था। है तो वो प्रेजेंट ही रहेगा, वो पास्ट नहीं है, और था तो वो पास्ट है। अब यदि आप किसी भी प्रेजेंट को पास्ट बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रेजेंट को पास्ट बनाना चाहते हैं, तो यहां तो हम देखेंगे कि हैज हैव है, ये प्रेजेंट है, क्योंकि हैज हैव प्रेजेंट में यूज किया जाता है। अब इस हैज हैव का पास्ट कैसे बनाएंगे? हेड से। हैज हैव का पास्ट क्या बनता है? हेड बनता है। हैज हैव से है की सेंस आएगी, और हेड से क्या होगा? था की सेंस आएगी। ये दोनों बातें हमें थोड़ी सी समझनी है, बाकी इसके अंदर ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो भी गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा डाउट लगता है, कोई चीज क्लियर नहीं हो पाती है, तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें भी आप सारी चीजों को जान सकते हैं। तो फिर से हम एक सेंटेंस आपको बोलते हैं जो आपको प्रिपेयर करना है या फिर बना के देखना है। वो सेंटेंस रहेगा आपका कि वो ग्रेजुएशन कर चुका है, और दूसरा सेंटेंस है वो ग्रेजुएशन कर चुका था। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।